मैं आज एक्सप्लेन करूंगा 2009 में आई हॉरर मिस्ट्री द अनटोल्ड मूवी को। टाइटल है डेविड एड्स गॉयर, रेटिंग है 4.7। मूवी की स्टार्ट में हम कैसी नाम की लड़की को देखते हैं और उसे लाइफ में अजीब चीजें विजुअल दिखाई देते थे। उसी एक लड़का दिखाई देता था और जो उसे हमेशा लाइट बनाते थे। कैसी अपने पड़ोस के मेटी नाम के लड़के की बच्चों की देखभाल करती थी। मेटी की एक छोटी बहन भी थी। मेटी अपनी छोटी बहन को मिरर दिखा रहा था, तभी कैसी वहां आ जाती है। तभी अचानक मेटी मिरर से कैसी पर हमला कर देता है। मेटी अजीब तरीके से बोलता है, जंपिंग बोन टू बी नाउ। कैसी शॉक में रहती है क्योंकि छोटा बच्चा इस तरीके से बात नहीं कर सकता है। कैसी कॉलेज के दोस्तों से बात करती है। कैसी की बेस्ट फ्रेंड का नाम रहता है रोनी। केसी का बॉयफ्रेंड का नाम मार्क रहता है। केसी रोनी को उस घटना के बारे में बताती है। रोनी बोलती है एक छोटे बच्चे को एक साथ तक मिरर नहीं दिखाना चाहिए वरना उसकी मौत हो सकती है। केसी इस बात पर ध्यान नहीं देती है। केसी के साथ उस घटना शुरू होने लगी थी। केसी को विजन में वो लड़का दिखना और चीजें होने लगी थी। केसी को पता चलता है कि उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा है। वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसकी आंखें चेक करता है। डॉक्टर का कहना था कि कैसी को टेट्रोमेटिक टेररिज्म हुआ है, जिससे इंसान पर उसके ट्विन के सेल का प्रभाव होता है। इसलिए कैसी की आंखें चेंज होने हो गई है। पर कैसी को कोई ट्विंस था ही नहीं। ये पता करने के लिए कैसी अपने डैड के पास जाती है। उससे पता चलता है कि कैसी का एक ट्विंस भी था। केसी अपने माँ के पेट में ट्विंस थी, लेकिन जन्म से पहले केसी का ट्विंस बोन में ही मारा गया था। उसे गले में केसी का अम्बिकल कॉर्ड फंस गया था। इसी ये बात केसी को आज तक पता नहीं थी। केसी की माँ जैनेट अपने लास्ट स्टेज में इतना सदमा हो जाता है कि जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। जैनेट ने अपनी अनबॉर्न ट्विंस का नाम कंप्लीट रखा था। मूवी के स्टार्ट में मैटिंग ने बोला था, जब मैं बोर्न टू बी नाउ। कैसी को ऐसा लग रहा था इसकी लाइफ को अनबॉर्न ट्विंस हॉन्ट कर रहा है, जो वापस आना चाहता है। तभी मैटी की ट्विंस मारी जाती है। रोमी की बात सच हो गई थी। कैसी डर गई थी कि वो अपनी मॉम की पुरानी डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो वगैरह देखना शुरू करती है। ये कैसी को एक फोटो मिलती है जिससे वो उसी बच्चे के देख पाती है जो जिसकी केसी को विजन आते हैं। दूसरी डॉक्यूमेंट्स में हम सोफी कोजवा नाम की औरत का नाम देखते हैं, जो केसी के माँ के साथ मेंटल हॉस्पिटल ओल्ड एज होम में थी। केसी रोमी के साथ ओल्ड एज होम चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सोफी कोजवा से होती है। केसी अम्मा के बारे में अपने विजन के बारे में बताती है, पर सोफी वहां से केसी को भगा देती। केसी पार्टी एंजॉय करती है। क्लब के बाथरूम में एक आइस चैम्बर दिखता है। अचानक से उस चैम्बर के अंदर से ढेर सारे बक्स केसी पर अटैक कर देते हैं। कैसी चिल्लाना शुरू करती है। उसकी आवाज़ सुनकर फ्रेंड्स बाथरूम में आते हैं। ये कैसी का विजन था। बाथरूम एकदम क्लीन साफ था। उस रात कैसी को फील एक नाइटमेयर आता है, जो बच्चा उसके पेट में अंदर हाथ डाल रहा होता है। सुबह सोफी कोलमा कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। कैसी फोन सोफी के पास पहुंचती है। यहाँ सोफी बताती है कि वो कैसी की ग्रैंड मदर है। सोफी बताती है जिस ब्लू आइज बच्चे के उसे विजन आते हैं वो सोफी का ट्विंस ब्रदर हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान नाजीज ट्विंस ब्रदर पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इन एक्सपेरिमेंट के दौरान सोफी का भाई माना गया था। डिपुक ने सोफी के ट्विंस ब्रदर को जिंदा किया था। जिंदा होने के बाद बिल्कुल बदल गया था। सोफी के ब्रदर की ब्लू आइज हो गई थी। देख कर समझ गई थी कि वो एक इविल के बस में है। सोफी अपने भाई को मारकर डिपुक इविल को रोक दिया था। तब से ये डिपुक हमारी दुनिया में आना चाहता है। इसी डिपुक के कारण कैसी की माँ पागल होकर आत्महत्या कर ली। ये डिपुक कैसी को अब परेशान कर रहा है। कैसी पूछती है, आखिर ये डिपुक इतने सालों बाद कैसे आया। सोफी बोलती है, डिपुक और लिविंग और डेड वर्ड को क्रॉस करने में टाइम लगता है। फिलहाल ये डिपुक वीक है, ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सोफी कैसी को बोलती है, घर की सारी मिरर तोड़ दो और उसे जला दो, और जो बचता है उसे जलने के बाद जमीन में गाड़ देना। सोफी कैसी को कैम एमुलेटर प्रोटेक्शन के लिए देती है, जो बुरे इविल स्पिरिट से उसकी रक्षा करेगी। सोफी कैसी को रैबिस अड्डा के बारे में कैसी को बताती है, जो एक्सोरिज्म में मदद करेंगे। कैसी रैबिस अड्डा से मिलती है, जहां वो उन्हें बुक का मिरर देकर अपनी बात बताती है। रैबिस अड्डा को कैसी की बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो बुक का मिरर
को ट्रांसमिशन करने के लिए मान जाता है। रोमी की कार से मैटी का एक्सीडेंट हो जाता है, पर इस एक्सीडेंट से मैटी को कुछ नहीं होता है। मैटी ये पजेस बस्ती की तरह रोमी को वार्न करता है, अगर उसने कैसी की मदद की तो ये डिब्बू उसे मार देगा। रोमी केसी को ये बात बताती है। रोमी शोर हो जाती है, केसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। डिब्बू थोड़ा स्ट्रांग हो गया था, सोफी के ओल्ड एज होम में अटैक कर देता है। इस अटैक में लेमी नाम के बूढ़े आदमी को पजेस कर लेता है, जो अजीब तरह से सर उल्टा करके सोफी को मार देता है। जबकि सेंड्रा को भी एक उल्टा सर वाला कुत्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि केसी को इविल का साया है। केसी अपनी ग्रैनी को मरने के बाद वो समझ जाती है कि ये डिब्बू रोमी पर भी हमला करेगा। इससे पहले केसी वार्न करती है, ये डिब्बू बेटी को परजेस्ट करके रोमी पर भी हमला कर देता है। रोमी को बचाने के लिए केसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पहुंचती है। इतना में ये डिब्बू रोमी को भी परजेस्ट कर देता है, इससे रोमी की मौत हो जाती है। केसी मार्क रेबिस केसी पर उसी हॉस्पिटल में एक्सोर्सिज्म करेंगे जहां केसी की मां आत्महत्या की थी। इस एक्सोर्सिज्म में अर्थन नाम का प्रीस्ट भी रहेगा। रेबी सड्डाक की मदद करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 10 लोगों की जरूरत होगी। देर रात 10 लोग एक्सोर्सिज्म करते हैं। ये डिब्बू इन सब पर हमला करना शुरू करता है। इस हमले में कई लोग मारे जाते हैं। ये डिब्बू आर्थर प्रीस्ट को पजेस्ट कर देता है। पजेस्ट प्रीस्ट आर्थर मार्क केसी पर हमला करता है। मार्क आर्थर को बेहोश कर देता है और ये डिब्बू मार्क को ही पजेस्ट कर देता है। मार्क केसी पर हमला करता है। केसी एम्बुलेटर से मार्क पर स्नैप कर देती है। तभी रेबी सैंडाक आकर एक्सोर्सिज्म पूरा करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पूरा होते ही ये डिब्बू हमारी दुनिया से वापस चला जाता है। मार्क की जान चली जाती है। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि केसी पर रिग्रेट है, ये बच्चा मार्क का है, यही वजह से डिब्बू वापस आ गया था। केसी को भी ट्विंस होने वाले थे। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह थी अनबॉर्न मूवी की पूरी कहानी। ये मूवी मुझे उतनी पसंद नहीं आई है। मैंने द फ्री फॉल मूवी को एक्सपेंड भी किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा। मैं मिलता आपसे अगली एक्सपेंड के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दे ताकि आप अगले वीडियो देख सकें।